अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं डैड ऑफ इंजीनियर्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनालॉग मल्टीमीटर की। इससे पहले मैंने डिजिटल मल्टीमीटर क्लैंप ऑन वाले की मैंने अनबॉक्सिंग की थी और उसके बारे में मैंने आपके सामने सारी बातें डिटेल से की थी। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे इस एनालॉग मल्टीमीटर की कि इसको ऑपरेट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं इसकी जानिब। सबसे पहले आप ये इसकी रीडिंग्स को देख लें। अगर मैं आपको क्लियरली दिखा सकूं, ये देखें। सबसे पहले हम रीडिंग्स की बात करेंगे। मैं जूम करके वीडियो को आपको एक एक स्टेप को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट रीडिंग जो है ना वो एसी की है। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ये एसी वोल्टेज है और ये इधर डीसी वोल्टेज है, डायरेक्ट करंट वोल्टेज, ठीक है। ये ऑफ स्टेट है, यानी कि यहाँ पर मीटर ऑफ हो जाता है, सभी काम करने छोड़ देता है। और इधर जो है ना ये आपको नज़र आ रहा है ओहम, ये ओहम की रेंज है। इधर बैटरी की रेंज है और इधर डीसी मिली एम्पेयर की रेंज है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एसी वोल्ट की, ठीक है। एसी वोल्ट में आपके जो वापडा से वोल्ट आ रहे हैं उनकी मेजरमेंट होती है। मसलन आपके घर में जो वापडा की सप्लाई आ रही है ना, वो उसकी अगर आप मेजरमेंट करनी हो तो आपको ये वाला सेक्शन यूज़ करना है। आप वापडा के अलावा जहाँ पर भी एसी वोल्ट आ रहे हैं वो उनको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डीसी वोल्ट की। डीसी वोल्ट वो वाले वोल्ट होते हैं जिनको टेस्ट करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कारीगर वगैरह जो टीवी को टेस्ट करने के लिए, या आप आम हजरात जो हैं वो बैटरी की टेस्टिंग के लिए, मोबाइल रिपेयरिंग वाले या मोबाइल में वो टेस्टिंग के लिए ये डीसी सेक्शन को भी यूज़ करते हैं कि कहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं कहाँ पर नहीं। ये रीडिंग सारी दर्ज हुई हैं, ये 10-50 सारी। इधर 0.25 से लेकर 1000 वोल्ट तक आप डीसी वोल्ट नाप सकते हैं। इधर 10 वोल्ट से लेकर 1000 एसी वोल्ट नाप सकते हैं। तो इधर जो है ओहम, ये ओहम की रीडिंग्स है। यहाँ पर आप जो है ना कैपेसिटर भी टेस्ट कर सकते हैं, रजिस्टर को टेस्ट कर सकते हैं, इंडक्टर को टेस्ट कर सकते हैं, डायोड को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांजिस्टर, ब्रिजेस और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट हैं वो आप यहाँ से टेस्ट करेंगे, आया कि वो ख़राब है या ठीक है, ओहम की रेंज के ऊपर रखकर। यहाँ पे लिखा हुआ है BATT बैटरी, ये बैटरी के लिए। ये 1.5 वोल्ट का जो सेल होता है वो टेस्ट करने के लिए ये रेंज है। ये 9 वोल्ट की बैटरी जो कि इस मीटर में भी मौजूद होती है, या आपकी अक्सर खिलौनों में होती है बैटरी, वो आप यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो मिली एम्पेयर अडाप्टर के जो मिली एम्पेयर्स होते हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम चलते हैं एसी वोल्ट की जानिब। जैसा कि आपको पता है जो हमारे घर में वोल्ट आ रहे हैं वो 220 होते हैं या 440 होते हैं। अगर तो आपके सिंगल फेज मीटर है 220 वोल्ट आ रहे हैं तो आपने 250 की रीडिंग के ऊपर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि रीडिंग हमेशा जो जितने वोल्ट हैं उनकी उनसे ज़्यादा पर रखनी है। अगर आपने 440 वोल्ट टेस्ट करें तो आपने 500 की रीडिंग पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि 220 और 250 में थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये देखें 250 पर अब मैंने रखा है। ये मेरी प्रॉड्स हैं। एसी में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, एक बात आपने याद रखनी। अब मैं इनको अपनी मेन जो 3 स्विच है, जो एक्सटेंशन है, उसमें लगाता हूँ। और ये देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वोल्टेज आपके सामने है। अब हमने रीडिंग पढ़नी है, इसकी रीडिंग को पढ़ना है। तो आप ये देखें जहाँ पर 200 लिखा हुआ है, 200 ये नज़र आ रहा है आपको 200। यहाँ पर 200 से आगे रीडिंग पढ़ें। 200, ये 200 है, ये आगे 5 होता है, यानी कि हाफ़ 200 और 250 का हाफ़ क्या होगा, 200 और 250 के दरमियान में जो हाफ़ 225 आएगा। अभी मेरे पास जो वोल्ट है ना यूपीएस के ऊपर 230 आ रहे हैं, तो ये 225 यानी कि थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल ठीक बता रहा है कि मेरे वापडा के वोल्ट ठीक आ रहे हैं। ये तो होगी एसी वोल्ट की बात। यहाँ पर आप 10 वोल्ट चेक कर सकते हैं, 50 या 440 वोल्ट यहाँ पर। अब जो सबसे अहम बात है, आपने ये जो प्रॉड्स हैं इनको पहले उतारना है, इनको उतार कर साइड पे रख देना है और बाद में सिलेक्टर स्विच को चेंज करना है। अगर आप पहले से सिलेक्टर स्विच को चेंज करेंगे ना तो आपका जो मीटर है वो ख़राब हो जाएगा। तो क्योंकि अंदर इसके जो पार्ट्स लगे होते हैं, कुछ एसी के ऊपर काम करते हैं, कुछ डीसी के ऊपर, तो वो इस तरह ख़राब हो जाएंगे। एक और बात इस मीटर में, ये जो ज़ीरो सेट है,
ज़ीरो सेट, ये आपको ज़ीरो लिखा नज़र आ रहा है। आपने पहले अपने मीटर का यहाँ से ज़ीरो सेट कर लेना है। मसलन अगर आपका मीटर यहाँ रीडिंग शो कर रहा है या इधर है, तो आपने सबसे पहले इसका ज़ीरो सेट लगाना है, ज़ीरो के ऊपर बिल्कुल बराबर हो। ये देखिए अब मेरी सुई ज़ीरो के ऊपर बिल्कुल बराबर है, ज़ीरो ज़ीरो के ऊपर, ठीक है। अब मैं चलता हूँ ओहम की जानिब। ये जो ओहम की सिलेक्शन है यहाँ की जानिब, यहाँ पर आकर आप शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट वगैरह सब को चेक कर सकते हैं। पहले प्रोड्स दोनों को जोड़ लें, इसके बाद आपको ये ज़ीरो ओहम एडजस्ट लिखा हुआ है, यहाँ से आप ज़ीरो के ऊपर सेलेक्ट कर लें। ये देखिए ये भी इधर से भी ज़ीरो हो गया। अब आपकी दोनों एडजस्टिंग कंप्लीट हो गई हैं। अब आप कंपोनेंट्स को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं रजिस्टर आपके सामने दिखाता हूँ। ये है ब्राउन ब्लैक रेड, ये 1K वैल्यू बनती है। तो हम इसको टेस्ट करने के लिए दोनों एक साइड को उधर से एक साइड को उधर से लगाएंगे, तो ये देखिए आपके सामने ठीक बोल रहा है, यानी कि ये रजिस्टर ठीक है। ये एक और मेरे पास रजिस्टर है पत्थर वाला, 0.47 ओहम का है, ये भी ठीक है, ठीक वैल्यू बता रहा है। अब इसके बाद डायोड को चेक कर लेते हैं। ये डायोड है, ये ट्रांजिस्टर नहीं है, ये डायोड है जो कि मॉनिटर्स के अंदर से निकलता है। एक साइड पर ये रीडिंग देगा, ये देखें एक साइड पर 8 तक रीडिंग देगा, दूसरी साइड पर नहीं देगा। इसका मतलब है ये ठीक है। अगर तो ये दूसरी साइड पर भी दे तो ये ख़राब है। अब इसके अलावा एक और डायोड है, ये वाला, ये भी एक साइड से रीडिंग देगा और एक साइड से नहीं देगा, ठीक है। एक साइड से दे रहा है रीडिंग और एक साइड से नहीं दे रहा, ठीक है। इसका मतलब है ये भी ठीक है। अब इसके बाद मेन स्विच की बात कर लेते हैं। अक्सर औकात हमारे ये मेन स्विच ख़राब हो जाते हैं, तो हम इनको टेस्ट करने के लिए पहले मेन स्विच को मैं 1 की स्टेट के ऊपर कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसकी टेस्टिंग करता हूँ। एक प्रोड को इधर लगा लेता हूँ और एक को इधर। ये देखें रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब ये मेन स्विच ठीक है और ठीक काम कर रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा एक और ये मेन स्विच है, आप इसको भी टेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर प्रोड्स लगाएं और देखें ठीक काम कर रहा है। इसका मतलब है कि हम जो भी टेस्टिंग है वो यहीं से ही करेंगे, जो कंपोनेंट की टेस्टिंग है वो इस सेक्शन से करेंगे। अब हम डीसी वोल्ट की बात कर लेते हैं। डीसी वोल्ट जो होते हैं ना, ये आपके बैटरी के वोल्ट होते हैं। बैटरी के वोल्ट या आपके कैपेसिटर के ऊपर जो स्टोरेज वोल्टेज होते हैं उनको हम डीसी वोल्ट कहते हैं, ठीक है। अब मैं अपनी पावर सप्लाई को ऑन कर लेता हूँ और उसको डीसी के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आया कि ये रीडिंग ठीक बता रहा है, और आपको बताता हूँ कैसे इसकी रीडिंग चेक करते हैं। जी मैंने वेरिएबल पावर सप्लाई को ऑन कर लिया है। ये मेरे पास एक वेरिएबल पावर सप्लाई है जो कि आपको डिजिटल में वोल्टेज बताएगी कि हमारे पास कितने डीसी वोल्टेज है। और इधर मैं मीटर, एनालॉग मीटर के ऊपर आपको रीडिंग पढ़ने का तरीकाकार बताऊंगा कि कैसे आप रीडिंग को चेक कर सकते हैं। अभी देखें 0 वोल्ट शो हो रहा है, इधर भी 0 वोल्ट शो हो रहा है। अभी मैं सिलेक्टर स्विच से इसकी रीडिंग को इंक्रीज़ करता हूँ। मैं इसकी रीडिंग को पहले इंक्रीज़ कर लेता हूँ, 5 वोल्ट के ऊपर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये ठीक है, ये 5 वोल्ट आ गए। ये हमारे पास डीसी 5 वोल्ट आ गए हैं जो कि आपको डिजिटल मीटर के ऊपर नज़र आ रहे हैं। और अब इस मीटर के ऊपर आ जाए, ये जब हमने 5 से 10 वोल्ट की रेंज के अंदर अंदर होगा ना, पहले हमने सेलेक्टर स्विच को 10 के ऊपर सेलेक्ट करना है। अगर हमने 10 वोल्ट के अंदर अंदर 8 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, बैटरी के 3.7 वोल्ट अगर आपने मेजर करना है तो आपको सेलेक्टर स्विच को 10 के ऊपर रखना है, ठीक है। अब मैंने सेलेक्टर स्विच को 10 के ऊपर सेलेक्ट किया तो मैं 10 वाली रीडिंग पढ़ूंगा। ये देखिए लास्ट के ऊपर ये 10 लिखा हुआ है ना ऊपर पहली रीडिंग के ऊपर। अब मैं इसके ऊपर देखता हूँ 0, ये 0 के बाद ये 1 होता है, 1 2 3 4 5, ये 5 है। 5 नीडल को यहाँ पे होना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि 5.6 वोल्ट मेरी सप्लाई दे रही है। अगर मैं इन वोल्टेज को थोड़ा सा कम कर लूँ, ये देखें ये 5 वोल्ट, 5.3 वोल्ट है। और आप ये देखें 0 2 4 और ये 5 था, ये 5 से बिल्कुल थोड़ा सा साथ ही है, 5.4 है ना उधर। तो यानी कि वो सप्लाई जितने वोल्टेज बता रही है ये भी उतने बता रहा है। अगर मैं सप्लाई के वोल्टेज को इंक्रीज़ करता हूँ, देखें जैसे जैसे इंक्रीज़ करता हूँ 6 वोल्ट, वो सुई भी ये 6 वोल्ट के ऊपर आ गई है ऊपर, ठीक है। 7 वोल्ट, 7.3 वोल्ट, ये 7 आपके सामने आगे 9.9 वोल्ट, यानी कि 10 के बिल्कुल करीब पहुंच गई है। अब अगर 10 से ऊपर रीडिंग मैं वोल्टेज को बढ़ा दूंगा, 10 से ऊपर चली गई तो ये देखें सुई आखिर तक चली गई है। इसका मतलब है ये एरर है,
तो हमने इससे पहले इसकी रेंज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो पहले मैं या तारों को उतार लूँगा या सप्लाई को ऑफ़ कर लूँगा, और मैं रेंज को 50 के ऊपर सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। मैंने 50 के ऊपर सेलेक्ट कर दिया है। अब मैं अपनी पावर सप्लाई को ऑन करता हूँ। देखिए 13.3 वोल्ट वहाँ पे आ रहे हैं। अब हमने 50 की रीडिंग को सिलेक्ट किया, तो हमने यहाँ से इसको पढ़ना है, ये नीचे वाली, ये 0, 10, 20, 30, 40, 50 तक जो रीडिंग है हमने यहाँ से पढ़ना है। 13.3 है, पहले मैं इनको 12 करता हूँ। ये देखें 12 के ऊपर मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये 12 वोल्ट सेलेक्ट हो गए हैं। तो ये देखें ये 10 वो वाले 10 और जमा 2 ऊपर वाले 10, ये हमने 50 के ऊपर सेलेक्ट किया ना, तो हम नीचे वाली रीडिंग को पहले पढ़ेंगे। ये 10 तक आ रही है, 10 जमा ऊपर वाले 2 उसमें ऐड कर लें, 10 और 2 12 वोल्ट हो गए। ये हमारे वोल्ट बिल्कुल ठीक बता रहा है। अब मैं अगर सप्लाई को थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ, ये 14.5 के करीब, तो इनकी सप्लाई के अब अम्पेयर्स कम होने शुरू हो गए हैं। सप्लाई सिर्फ इतनी 15-14 वोल्ट तक ही दे सकती है। तो अगर मैं बैटरी के वोल्ट चेक करने हो मुझे, तो अब भी मैं 50 के ऊपर रख कर यहाँ पर 12 वोल्ट चेक करूँगा। तो ये अभी 15 वोल्ट आ रहे हैं, आना इसको यहाँ पे चाहिए था, ये इस जगह पे, ठीक है। मगर ये थोड़ा सा पीछे आ रहा है, सप्लाई का मसला है थोड़ा सा। तो आप इस तरह से अपनी बैटरी के वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं, अपने और भी जो डीसी वोल्टेज हैं उनको चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आपकी ये जो रीडिंग्स है ये बैटरी के लिए बहुत कम यूज़ होती है, ये मिली एम्पेयर्स के लिए यूज़ होती है। यहाँ पर जो है ना, अगर हम सेलेक्टर स्विच को यहाँ पर लेके आएँ, मैं अगर सेलेक्टर स्विच को घुमा के बैटरी के ऊपर लेके आता हूँ 9 वोल्ट के ऊपर, तो यहाँ से आपकी बैटरी की मेजरमेंट होगी। ये देखें 9 वोल्ट 9.2 वोल्ट बिल्कुल ठीक बता रहा है। ऊपर वाली रीडिंग से देखें ये 9 वोल्ट के ऊपर आ रहा है। तो इस तरह से आप बैटरी के और 1.5 वोल्ट का जो सेल होता है वो भी आप यहीं से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जो तो ये इस फील्ड से लोग रिलेटेड हैं वो उनको तो इस चीज़ की समझ आ गई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को इसके बारे में हर चीज़ कंफर्म हो गया। अगर आपको कोई भी मसला है मीटर की सिलेक्शन के बारे में, रीडिंग के बारे में, कंपोनेंट्स के चेकिंग के बारे में, आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगा। और हमारे कुछ दोस्त हैं वो मोबाइल रिपेयरिंग के कोर्स करते हैं, इतने बड़े, इतनी ज़्यादा फ़ीसें पे करते हैं। मैंने ख़ुद मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स ट्राई किया था, मैं खुद जाता रहा हूँ मोबाइल रिपेयरिंग सीखने, तो मगर वो सारा दिन मोबाइल खोलने पर लगा देते हैं, कहते हैं ये मोबाइल खोलो, ये मोबाइल खोलो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। जो काम सिखाने वाला है वो नहीं सिखाते, बस रिपेयरिंग के ऊपर लगा देते हैं कि जी ये खोल के दो हमें, हम वो खुद रिपेयर करते हैं। अगर कोई फ़ॉल्ट पूछ लो तो इतनी जल्दी बताते नहीं है, जब तक बंदा कोई इनके पास साल 2 साल काम ना कर ले। तो इतनी ज़्यादा फ़ीसें भरने का क्या फ़ायदा। आप इंटरनेट पर रिसर्च करो, अपने पार्ट्स लेके आओ, घर में हर चीज़ लेके आओ, आप खुद टेस्टिंग करो खुद से। अगर नुकसान भी कर लोगे तो कोई मसला नहीं है, उससे आपका ही फ़ायदा होगा। आपको उस चीज़ के बारे में कंफर्म हो जाएगा कि यार ये चीज़ हाँ वैसे मैंने यहाँ ऐसे ऐसे चेक करनी थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी मसला आ रहा है डिजिटल मीटर में, एनालॉग मीटर में, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।